ये तो उन्होंने किया ही, लेकिन अपने देश के सारे क्षेत्र के अंदर अगर सूखा खेती करता है कोई, तो कुएं बनाने के लिए सरकार से पैसा देने का काम हमने किया। ऐसे बहुत सारे काम किए। लेकिन आज के इस दौर में जब अहिल्या माता ने अपने धर्म की रक्षा के लिए शासन जिस प्रकार से चलाया है, उनकी 300वीं जयंती है और उस जयंती को पूरा वर्ष पूरे देश में मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। मध्य प्रदेश की बेटी को इतना बड़ा सम्मान देकर के उनके जीवन के इन पक्षों को पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने लाने का उन्होंने जब संकल्प किया, तो ऐसे में अपनी बेटी, अपनी एक तरह से मां स्वरूप अहिल्या माता के लिए ये नारी शक्तियों का बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उस दिन हम सबको सवेरे जल्दी निकलना पड़ेगा और 9 बजे के पहले अपने जमुनी मैदान पहुंचना। को सम्मान देने का काम, नारी का सम्मान भारत में। हम विचार करें कि शिक्षा के नाते से अगर विचार करते हैं तो अहिल्याबाई ने शिक्षा को लेकर त्रिभाषा सूत्र दिया था। उस समय उन्होंने हिंदी, संस्कृत और मराठी का दिया था। हमारी सरकार भी नई शिक्षा नीति के आधार पर, मोदी जी की सरकार ने हिंदी और एक अंग्रेजी और एक स्थानीय जो किसी मराठी हो गई, कहीं तमिल हो गई, कहीं तेलुगु हो गई, इस आधार पर शिक्षा का मातृभाषा का अधिकार दिया है। भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली बनाने का काम न्यू एजुकेशन। महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 31 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल पधार रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी भोपाल द्वारा मंडल स्तर और बूथ स्तर पर जो व्यवस्थाएं करी गई हैं, कल बृहद बैठक भी भोपाल में लगभग 2,500 से 3,000 हमारी बहनों की बैठक हुई, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, प्रदेश प्रभारी जी उसमें उपस्थित रहे। उस अनुसार जो भोपाल का लक्ष्य तय हुआ है, 20 से 25,000 की संख्या की हमारी बहनें जम्बूरी मैदान पर मोदी जी के कार्यक्रम में पहुंचेंगी। यानी कि मंडल स्तर पर, बूथ स्तर से भी भोपाल के जो 1600 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ से हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जम्बूरी मैदान पहुंचेंगी। सर, इस बार महिलाओं को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है महिला, हाँ जी बिल्कुल, महिला सशक्तिकरण का जो विषय है उसके लेकर मोदी जी आ रहे हैं देवी अहिल्याबाई के 300वीं जयंती के अवसर पर। इसीलिए चाहे ट्रैफिक व्यवस्था हो, भोजन व्यवस्था हो, जल व्यवस्था हो, स्वच्छता व्यवस्था हो, मंच व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारी बहनें ही पार्टी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से संभालेंगी, ये तय हुआ है। कितनी महिलाओं हमारे भोपाल से लगभग 20 से 25,000 महिलाएं जाएंगी और इस व्यवस्था में 2,500 के लगभग हमारी बहनें इस